ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में चर्चित निक्की हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि कासना कोतवाली पुलिस ने सूरजपुर जिला न्यायालय में इस केस की विस्तृत चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में पुलिस ने निक्की के पति विपिन, उसके जेठ, सास और ससुर कुल 4 लोगों को आरोपी बनाया है। कोर्ट में दिए गए दस्तावेजों में पुलिस का दावा है कि निक्की की मौत कोई अचानक कोई घटना नहीं, बल्कि लगातार चल रही प्रताड़ना, अवैध संबंधों और पारिवारिक तनाव का नतीजा थी। चार्जशीट में निक्की के पति विपिन के कई महिलाओं से अवैध संबंध होने का एक सबूत भी जोड़ा गया। घटना के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुए वे सभी वीडियो और चैट्स भी शामिल किए गए हैं, जिनमें विपिन को अन्य महिलाओं के साथ देखा गया था। पुलिस के अनुसार जब निक्की को इन संबंधों की जानकारी मिली तो उसके और विपिन के बीच विवाद बढ़ता गया। चार्जशीट में लिखा है कि निक्की का विरोध करना उसके साथ मारपीट का कारण बन जाता था और जब वह अपनी सास, ससुर या जेठ से शिकायत दर्ज कराती तो कोई उसकी मदद करता ही नहीं था। उल्टा पूरा परिवार विपिन का साथ देता और निक्की को चुप रहने का दबाव बनाता। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण बात तब निकलकर सामने आई जब इसमें जिक्र किया गया निक्की और उसकी बहन कंचन दोनों आत्मनिर्भर थीं और ब्यूटी पार्लर चलाया करती थीं। सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम के जरिए अपने काम का प्रचार भी करती थीं। पुलिस के मुताबिक उनके इस आत्मनिर्भरता और सक्रिय होने से ससुराल पक्ष नाखुश था। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि बहुएं अपने पैर पर खड़ी हों। इसी बात को लेकर भी आए दिन विवाद होता गया। चार्जशीट कहती है कि निक्की द्वारा पति की अफेयर पर सवाल खड़े किए जाने से लेकर पारिवारिक प्रताड़ना तक हर बार उसके आत्मनिर्भर होने को ताना बनाया गया। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि कई बार निक्की और कंचन मायके चली जाती। इसके बाद आरोपी पक्ष की तरफ से करीब 45 लोगों की पंचायत बुलाई गई, जिसमें बहनों को वापस भेजने का दबाव बनाया गया। 9 सितंबर 2016 को दादरी के रूपवास गांव की रहने वाली निक्की की शादी सिरसा के विपिन भाटी से हुई थी। तभी से तनाव, प्रताड़ना और अवैध संबंधों को लेकर विवाद बढ़ता गया। निक्की की मौत के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गया। हजारों पोस्ट, वीडियो और कैंपेन के बाद पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा। उसके बाद ही जांच ने रफ्तार पकड़ी और आज चार्जशीट फाइल होने के बाद परिवार को उम्मीद है कि न्याय की दिशा में मामला आगे बढ़ेगा। इस केस की सबसे संवेदनशील बात यह है कि निक्की का 6 साल का बेटा उसी घर में उस वक्त मौजूद था और पुलिस के अनुसार वही इस मामले का मुख्य चश्मदीद भी है। उसकी एक गवाही पूरे केस की दिशा बदल सकती है और सच्चाई अदालत के सामने ला सकती है। अब अगली सुनवाई में कोर्ट क्या फैसला करेगा, पूरे इलाके की निगाहें उस पर टिकी हैं, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक विवाहिता की मौत नहीं, बल्कि दहेज, अवैध संबंधों, पारिवारिक हिंसा और महिलाओं की स्वतंत्रता जैसी कई बड़े सवाल खड़े करता है। फिलहाल इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है? क्या निक्की भाटी केस को लेकर आप क्या सोचते हैं, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आए दिन अवैध संबंधों के कारण होने वाली हत्याओं में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। और निक्की भाटी केस में अगर वास्तव में ऐसा कुछ हुआ है तो वो अपने आप में गंभीर सवाल और आगे चलकर जो लोगों की लाइफ्स हैं उनको लेकर भी अब सवाल खड़े करने लगा है। देखते रहें लाइव हिंदुस्तान।